अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने हम बहुत ही कमाल का मॉड्यूल लेके आए हैं। इस मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि ये कम वोल्टेज को ज्यादा करने की सलाहियत रखता है और ज्यादा वोल्टेज को कम करने की सलाहियत रखता है, यानी कि 2 in 1 है। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप के चार्जर से अपनी कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज करवा सकते हैं। इसी मॉड्यूल को इस्तेमाल करके आप अपने सेलों की मदद से 12 वोल्ट की लाइट को भी चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बक और बूस्ट के बारे में बताता चलूं, क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि ये बक और बूस्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों बक मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल को कहते हैं जो कि ज्यादा वोल्टेज को कम करने की सलाहियत रखता है, और बूस्ट मॉड्यूल जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि कम वोल्टेज को ज्यादा करने की सलाहियत रखता है। सो इस मॉड्यूल के अंदर दोनों खासूसियत मौजूद हैं। इसे कैसे टर्न ऑन करना है वो आप दोस्तों को बताते हैं, मगर उससे पहले हम इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लें। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर रीडिंग शो होगी कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितनी करंट इस वक्त आगे जा रही है। यहाँ पर 2 मॉसफेट लगी हुई हैं, क्वाइल एक लगी हुई है। इनपुट साइड यहाँ से देंगे, आउटपुट साइड आप यहाँ से लेंगे। इस मॉड्यूल के अंदर सीसी की ऑप्शन भी रखी गई है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कांस्टेंट करंट आगे ले सकते हैं, और CV की ऑप्शन रखी गई है, जिसकी मदद से आप कांस्टेंट वोल्टेज भी आउटपुट के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा 2 बटन है, इनपुट आउटपुट के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए दूसरा बटन, और कुछ इंडिकेशन LEDs हैं, और बैक साइड के ऊपर इसकी प्रोग्रामिंग के लिए IC एक लगाया गया है। अभी दोस्तों हम इस मॉड्यूल को टर्न ऑन कर लेते हैं। इनपुट साइड के ऊपर आपने प्लस माइनस को लगाना है। इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि अगर आप गलती से तारें उल्टी भी लगा देते हैं तो ये खराब नहीं होगा। इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन रखी गई है, मगर फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि प्लस और माइनस को देखकर लगाना है। अभी दोस्तों मैंने इसे इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इसकी लेग्स को मैं यहाँ पर जनाब इन सुराखों के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। इसके अलावा ये जो हीट सिंक दिया गया है, इसे आपने जरूरी इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो FETs हीट अप होती हैं, तो उसके लिए हीट सिंक लगाना ज्यादा मुफीद है। लीजिए जनाब, हमारा ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल टर्न ऑन हो चुका है। सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लें, फिर बाद में इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये इनपुट के ऊपर यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है, इनपुट 12.6 वोल्ट हमें दिखाई दे रही है। हमारी जो बैटरी है वो 12.6 वोल्ट तक चार्ज है। इस वाले बटन को आप एक दफा से प्रेस करेंगे तो आउटपुट के वोल्टेज आपके सामने आ जाएंगे। 11.2 से 11.3 वोल्ट हमारे पास आउटपुट पे दिखाई दे रहे हैं। ऑन ऑफ के बटन से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक दफा जब आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका मॉड्यूल टर्न ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ये वाले पोटेंशियोमीटर की मदद से आप अपनी करंट को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये वाले पोटेंशियोमीटर की मदद से आप अपने वोल्टेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गई बात इसकी फंक्शन की कि कैसे आपने इसको चलाना है। अभी बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेंडा का राउटर है, ये 9 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। मुझे कैसे पता चला कि ये 9 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है? तो इसके पीछे लिखा हुआ है कि जनाब इसकी इनपुट पावर सप्लाई 9 वोल्ट आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। 9 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 9 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर मैं इस टेंडा के राउटर को प्रोवाइड कर सकता हूं। अब अगर मैं इस टेंडा के राउटर को बैटरी के साथ किसी भी, चाहे वो UPS की बैटरी है, चाहे वो कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी है या 24 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं उसके साथ डायरेक्टली चलाऊंगा तो ये हमारा राउटर खराब हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपए में पानी पड़ जाएगा। अभी मुझे करना यह है कि इसके रास्ते में ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल करना है, मगर उससे पहले मुझे इस मॉड्यूल को प्रोग्राम करना है कि भाईजान आपको चाहे पीछे से जितने मर्जी वोल्टेज मिलते जाएं, आपने आगे 9 वोल्ट से ज्यादा नहीं देने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना यह है कि ये CV यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज वाली वेरिएबल को एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट के जो वोल्टेजेस हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप अपनी मर्जी से इसको कम कर सकते हैं। अगर आप इसे इनपुट के ऊपर 30 वोल्ट भी देंगे तो ये आपको 0.5 वोल्ट देने की सलाहियत रखता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0.49 इस वक्त आपको डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। अभी मेरे पास चूंकि टेंडा का राउटर है, 9 वोल्ट 600 मिली एम्पेयर के ऊपर ऑपरेट होता है, तो जनाब मैं इसको यहाँ पर 9 वोल्ट के ऊपर ले जाता हूँ। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वोल्टेज ज्यादा होंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करेंगे तो वोल्टेज कम होंगे। तो हमने करना यह है कि 9.5 के ऊपर एडजस्ट करना है। 9.5 के ऊपर इसलिए एडजस्ट कर रहा हूं क्योंकि 9.5 वोल्ट बेहतरीन होते हैं। जब लोड पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक 9 वोल्ट तक आ जाते हैं।
तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 9.5 वोल्ट के ऊपर इसे एडजस्ट कर दिया है। अभी हम इसकी आउटपुट की जो सॉकेट है जो हम अपने राउटर के पीछे लगाएंगे उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जनाब इस पावर को लगाने से पहले आपने इसकी टेस्टिंग कर लेनी है कि प्लस और माइनस वाली वायर कौन सी है। मीटर को आपने बजर के मोड के ऊपर ले आना है। जब आप बजर के मोड के ऊपर ले आएंगे तो एक प्रॉब को आपने यहां पर लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है अक्सरियत में माइनस होता है। आपने ये देख लेना है कि माइनस वाला पॉइंट कौन सा है और प्लस वाला पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली तार जो है ये माइनस की है। अगर मैं इस मीटर की प्रॉब को यहाँ अंदर लगाता हूं तो जनाब यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारी दोनों तारें बीप की आवाज हमें सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अंदर वाली तार जो होती है वो प्लस की होती है, जिसके ऊपर लाइन लगी है वो प्लस वाली है। तो मैंने कोशिश ये करनी है कि तारें देखकर लगानी है, क्योंकि अगर मैं ये वाली तारें गलत लगाऊंगा तो मेरे राउटर में मसला आ सकता है। तो ये जो लाइन वाली वायर थी ये प्लस थी और जो लाइन के बगैर वायर थी वो माइनस थी। तो मैं जरा जल्दी के साथ इसे लगा लेता हूं। ठीक है जी दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। अभी मैं ये करूंगा कि इसकी वोल्टेज की मेजरमेंट कर लूंगा। मीटर को मैं 20 वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं UT33D+ मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज है। नेगेटिव वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लगा दूंगा और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो मैं अंदर लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9.5 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अपने कनेक्शन बिल्कुल ठीक किए हैं, क्योंकि ये जो इसकी पावर वाली सॉकेट होती है इसकी ये बाहर वाली साइड नेगेटिव होती है और अंदर वाली साइड पॉजिटिव होती है। अगर आप इस मॉड्यूल को या इस वीडियो में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनको परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो मैं smarteshop.pk के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्रस्टेड वेबसाइट है, बेफिक्र होकर आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जनाब मैं पिन को यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा राउटर टर्न ऑन हो चुका है। मैं जरा रोशनी को कम करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पावर वाली इंडिकेशन LED जो है वो ग्लो करने लग चुकी है। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि आया इसको हमने जो पावर दी है वो प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसकी एम्पेयर कंजम्पशन भी देख सकते हैं कि 9.5 वोल्ट हमने इसको अप्लाई किए थे, 0.15 एम्पेयर की ये कंजम्पशन इस वक्त हमारा राउटर कर रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंडा ये यहाँ पर हमें इस वक्त सिग्नल प्रोवाइड करने लग चुका है। ये बेहतरीन तरीके से काम करने लग चुका है। तो ये तो बात हो गई कि आप अपनी कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी या 24 वोल्ट की बैटरी को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इस राउटर को चलाने के लिए तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाहे आपका UPS बंद हो जाता है तब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन चलता रहेगा, आपका राउटर चलता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको लोड शेडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यही तरीका मैं भी अपनी शॉप के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी शॉप का राउटर जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारा राउटर मुसलसल चलता रहता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर पीछे से वोल्टेज ज्यादा हो भी जाते हैं तो ये वाला मॉड्यूल जनाब फौरन से उसे स्टॉप कर लेगा और आगे सिर्फ उतने ही जाने देगा जितने मैंने इसको प्रोग्राम किया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो आप इसे अपने गीजर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि गीजर जो है वो 3.7 वोल्ट के बैटरीज के ऊपर भी काम करता है, कुछ गीजर 5 वोल्ट के ऊपर भी चलते हैं। तो आप इसे 5 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करके अपने गीजर को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट हैं जो कि 5 वोल्ट के ऊपर चलती हैं, आप उनके साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपनी वेरिएबल DC पावर सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि ये वाली वेरिएबल के नीचे 3 पॉइंट लगे हुए हैं, इनके साथ सोल्डिंग करके एक्स्ट्रा एक वेरिएबल लगा लेनी है, जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी के वोल्टेज इससे ले सकते हैं। एक चीज यहां पर क्लियर करता चलूं कि ये मॉड्यूल आपको आउटपुट के ऊपर सिर्फ 4 एम्पेयर मैक्सिमम करंट देने की सलाहियत रखता है। आप इसे इनपुट के ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट दे सकते हैं। ये आपको आउटपुट के ऊपर 30 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट दे सकता है। अभी ये तो बात होगी स्टेप डाउन की कि आपने इसको एज ए स्टेप डाउन यानी कि बक मॉड्यूल के तौर पर कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लैपटॉप का चार्जर है जो कि 19 वोल्ट 6.3 एम्पेयर का है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस लैपटॉप के अडॉप्टर को यूज करके अपनी ये वाली जो ड्राई बैटरी है इसको चार्ज करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर ये वाला मॉड्यूल इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके 19 वोल्ट जो ये अडॉप्टर हमें आउटपुट के ऊपर देगा इसको डायरेक्टली यहाँ पर लगा देता हूं तो बैटरी का तो बेड़ा गर्क हो ही जाना है, ये बात कंफर्म है। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पर ये मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि स्टेप डाउन करके हमारी बैटरी को चार्ज करवाएगा। मैं जरा जल्दी के साथ इस अडॉप्टर के कनेक्शंस को भी कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने अडॉप्टर को इस मॉड्यूल के साथ लगाया। 19.3 वोल्ट पीछे से आ रहे हैं हमारे अडॉप्टर से। आगे हम आउटपुट के ऊपर देख लेते हैं। जो हमने आउटपुट के ऊपर वो पहले से सिलेक्ट किया हुआ था 9.5 वोल्ट। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पीछे से वोल्टेज बढ़ा दिए, मगर आगे से आउटपुट के ऊपर इसने वोल्टेज को वहीं पर स्टेबल रखा है, आगे पीछे नहीं किया। तो अभी हमने करना यह है कि 19 वोल्ट के अडॉप्टर से अपनी बैटरी को जो कि 12 वोल्ट की है उसको चार्ज करवाना है। तो मैं इस वेरिएबल को घुमाकर जनाब 14 वोल्ट के ऊपर ले जाता हूं।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्राई बैटरी 13.5 से 13.7 के ऊपर चार्ज हो जाती है। मैं यहाँ पर इसको 14 के ऊपर सेट कर देता हूँ। अक्सरियत बैटरीज जो हैं वो 14 के ऊपर ही फुल होती हैं। तो जनाब मैंने इसको 14 वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया है। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट के ऊपर 19.3 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट के ऊपर 14.7 वोल्ट ये हमें देगा। तो हम अपनी बैटरी की जो कनेक्शंस हैं उसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। प्लस और माइनस को देखकर लगाना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो हमारे यहाँ पर एम्पियर की जो फ्लो है वो होने लग जाता है। अभी ये हमारी बैटरी को 1 एम्पियर से चार्ज करवा रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमारी बैटरी ऑलरेडी फुली चार्ज है, तो हमें इस अपनी बैटरी के ऊपर थोड़ा सा लोड डालना पड़ेगा ताकि हम ये चेक कर सके कि ये कितने एम्पियर तक मैक्सिमम हमारी बैटरी को चार्ज करवाने की सलाहियत रखता है। जैसे ही मैं अपनी बैटरी के ऊपर लोड डालता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पियर जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। 1.5 एम्पियर के ऊपर इस वक्त हमारी बैटरी को ये चार्ज करवा रहा है। अभी अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइट्स पड़ी हो जो कि 12 वोल्ट के ऊपर काम करती हैं, या ऐसा कोई भी लोड पड़ा हो, कोई फैन पड़ा हो जो 12 वोल्ट के ऊपर चलता है, आप चाहते हैं उसे लैपटॉप के अडॉप्टर के साथ चलाना, तो इस मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे बक मॉड्यूल आते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इससे सस्ते हैं। और इसका फायदा ये है कि आप इसे डिस्प्ले के ऊपर अपने वोल्टेज वगैरह को देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम सीसी वाली वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि इसके एम्पियर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम ये कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करवाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.7 एम्पियर से इस वक्त बैटरी को चार्ज करवा रहा है, क्योंकि बैटरी को जरूरत ही उतनी है तो उस हिसाब से उसको चार्ज करवाएगा। मैक्सिमम ये 4 एम्पियर का मॉड्यूल है, उससे ज्यादा आउटपुट के ऊपर नहीं देगा। आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि हम इसको इस्तेमाल करके 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से कोई 24 वोल्ट का लोड चला सकते हैं। बिल्कुल आप चला सकते हैं, मगर आपका लोड 4 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लोड 4 एम्पियर से ज्यादा का होगा तो ये उसको ड्राइव नहीं कर सकेगा। उसके लिए दूसरे मॉड्यूल मिलते हैं, बक बूस्ट मॉड्यूल। उसके लिए बूस्ट मॉड्यूल दूसरे मिलते हैं, वो ज्यादा पावर वाले, बड़े हीट सिंक वाले होते हैं, वो 10 से 12 एम्पियर का होता है। आप लोगों ने सिर्फ करना ये है, सीवी वाली जो वेरिएबल है इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके वोल्टेज ऊपर की तरफ जाने लग चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम इसने 30 वोल्ट तक हमें आउटपुट दे रहा है। हमने इसके साथ सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वॉइस मैसेज की सूरत में रिप्लाई देने की। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।